आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी 220 में स्वागत है। आज हम DLED के लेसन प्लान को बनाना सीखेंगे, जिसका विषय हिंदी होगा और प्रकरण होगा हे मातृभूमि हमको वर दो। लेसन प्लान बनाने से पूर्व आपको लेसन प्लान बनाने की विधि का पता होना चाहिए, उसी के बारे में इसमें हम समझेंगे। सबसे पहले लेसन प्लान जब हम बनाते हैं तो हमको विद्यालय का नाम, विषय, कक्षा, कालांश, दिनांक और प्रकरण को लिखना होता है। जब आप ये सब लिख लेते हैं तो आपको फिर सामान्य उद्देश्य लिखना होता है। सामान्य उद्देश्य बहुत से बच्चों की लेसन प्लान डायरी में दिया होता है और बहुत से बच्चों को अपनी लेसन प्लान डायरी में इसको लिखना होता है। मेरे लेसन प्लान डायरी में सामान्य उद्देश्य पहले से ही दे रखा है, इसलिए मैंने सामान्य उद्देश्य को अपने लेसन प्लान डायरी में नहीं लिखा है। अगर आपकी लेसन प्लान डायरी में नहीं दिया हुआ है तो आप इन 17 बिंदुओं में से कोई भी 5 या 6 बिंदु अपनी लेसन प्लान डायरी में लिख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य के बाद आपको विशिष्ट उद्देश्य लिखना होता है। विशिष्ट उद्देश्य को ही शिक्षण उद्देश्य कहते हैं, जो कि 5 से 6 होते हैं। और उसके अंतर्गत जब आप शिक्षण उद्देश्य को लिखते हैं और उससे क्या अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आते हैं, वो भी आपको लिखना होता है। सबसे पहला है ज्ञानात्मक, और ज्ञानात्मक जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या अपेक्षितगत परिवर्तन हुए, तो आइए देखते हैं। विद्यार्थी हे मातृभूमि हमको वर दे नामक कविता की विषय वस्तु के भाषिक तत्वों का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे व प्रत्यभिस्मरण कर सकेंगे। मेरे लेसन प्लान डायरी में केवल 3 ही पेज दे रखे हैं एक लेसन प्लान के लिए, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है। अगर आपकी लेसन प्लान डायरी में अधिक पेज दे रखे हैं तो आप इसकी व्याख्या को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि विद्यार्थी के हे मातृभूमि हमको वर दो नामक कविता की विषय वस्तु में शाब्दिक तत्वों का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। और दूसरा बिंदु लिख सकते हैं विद्यार्थी हे मातृभूमि हमको वर दे नामक कविता की विषय वस्तु के भाषिक तत्वों का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। दूसरा होता है अवबोधात्मक। अवबोधात्मक के अंतर्गत अर्थग्रहण व तुलना आती है। विद्यार्थी हे मातृभूमि हमको वर दो नामक कविता की विषय वस्तु को के अर्थ ग्रहण कर सकेंगे तथा तुलना कर सकेंगे। फिर तीसरा बिंदु आता है कौशलात्मक। कौशलात्मक के अंतर्गत बच्चे कौशल विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी हे मातृभूमि हमको वर दे नामक कविता को सुनकर तथा पढ़कर अभिव्यक्त कर सकेंगे तथा कविता का अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। फिर आता है अभिरुचियात्मक। अभिरुचियात्मक से ही पता चल रहा है कि बच्चे रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। विद्यार्थी हे मातृभूमि हमको वर दे नामक कविता की विषय वस्तु का हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। फिर आता है अभिवृत्त्यात्मक। अभिवृत्त्यात्मक के अंतर्गत विद्यार्थी की सद्वृत्तियों का विकास कर सकेंगे हे मातृभूमि हमको वर दो नामक कविता से तथा सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। उसके बाद आता है शिक्षण सामग्री। जो आप बच्चों को पढ़ाने में जिन जिन वस्तुओं का या शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हैं वह इसके अंदर लिखना होता है, जैसे लपेट फलक, झारण, संकेतक, सुधाखंड, चार्ट आदि। उसके बाद आता है विधि या प्रविधि। विधि या प्रविधि के अंतर्गत आप बच्चों को जिस शिक्षण विधि से पढ़ाते हैं वह इसके अंतर्गत लिखना होता है, जैसे पाठ्यपुस्तक विधि, वाचन विधि, अर्थग्रहण विधि, प्रश्नोत्तर विधि या व्याख्यान विधि। फिर आता है पूर्व ज्ञान।
पूर्व ज्ञान के अंतर्गत बच्चों को प्रकरण हे मातृभूमि हमको वर दो के बारे में पहले से ही क्या पता है, वो इसके बारे में बताना होता है। विद्यार्थी हे मातृभूमि हमको वर दो नामक कविता के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न आता है। प्रस्तावना प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें आपको 2 बातों का ध्यान रखना होता है। पहले तो आपको 4 से 5 प्रश्न बनाने होते हैं और दूसरा, जो पहला प्रश्न जिस उत्तर पर ख़त्म होता है उसी उत्तर के शब्द से आपको दूसरा प्रश्न प्रारंभ करना होता है। जैसे हम विद्या प्राप्त करने के लिए कहाँ जाते हैं, विद्यालय में। दूसरा है विद्यालय में हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, तो बच्चे उत्तर देंगे प्रार्थना। तीसरा है प्रार्थना किसकी करते हैं, भगवान या मातृभूमि की। मातृभूमि के विषय में आप क्या जानते हैं, जो हमारा समस्या प्रकरण होता है वही हमारा समस्यात्मक प्रश्न होता है। उद्देश्य कथन, जो आप प्रकरण के बारे में बच्चों को जानकारी देने वाले हैं उसके बारे में बताना होता है। तो विद्यार्थी आज हम हे मातृभूमि हमको वर दे नामक प्रकरण के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आता है शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु को 2 प्रकार से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। या तो आप किसी शिक्षण बिंदु के उप पॉइंट को लिखकर उसके संपूर्ण व्याख्या कर प्रश्न बना सकते हैं, या फिर जो 8 बिंदु होते हैं जैसे आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, अशुद्धि, संशोधन, बोध प्रश्न, इन सब के बारे में बच्चों को किस प्रकार समझाया गया उसके बारे में व्याख्या कर सकते हैं। आप मेरे पहले के लेसन प्लान वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया था। पहला होता है आदर्श वाचन। छात्राध्यापिका प्रस्तुत पाठ का उचित यति गति, स्वर के उचित आरोह अवरोह तथा विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए आदर्श वाचन करेगी। छात्र क्रिया, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आपको शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और शामपद कार्य, ये 4 कॉलम बनाने होते हैं। और जो आप बोर्ड पे बच्चों को उस संबंधित जो कुछ पढ़ाते हैं उसके बारे में यहाँ पर लिखना होता है। शामपद कार्य के रूप में आप एक ब्लैक पेपर लेकर उसमें रंगीन पेन से लिख सकते हैं और यहाँ चिपका सकते हैं। दूसरा है अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन के अंतर्गत छात्राध्यापिका प्रस्तुत पद्यांश के अनुकरण वाचन करने के लिए छात्रों को आदेशित करेगी और आदेशित छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। तीसरा है अशुद्धि संशोधन। छात्राध्यापिका अनुकरण वाचन के समय छात्रों द्वारा किए गए अशुद्ध उच्चारण को शामपद की सहायता से स्पष्ट करेगी। विद्यार्थी शब्दों के उच्चारण को समझेंगे व शुद्ध रूप को अपनी पाठ्यपुस्तक में अंकित करेंगे। जो हमारा अगला जो बिंदु है वह है शब्दार्थ सरलीकरण। शब्दार्थ सरलीकरण के अंतर्गत छात्राध्यापिका प्रस्तुत पद्यांश में आए विभिन्न कठिन शब्दों का अर्थ चार्ट की सहायता से छात्रों को समझाएगी या उनके समक्ष प्रस्तुत करेगी। और छात्र क्रिया में विद्यार्थी कठिन शब्दों के अर्थ को समझेंगे व अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। आपको उसके पश्चात शामपद कार्य करना होगा। मैंने अभी लेसन प्लान बनाया है इसलिए मैंने शामपद कार्य नहीं किया है। उसके बाद आता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न के अंतर्गत आपने जो कुछ पढ़ाया है उससे संबंधित प्रश्न पूछने होते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है बच्चे किससे वर मांगते हैं, तो उत्तर होगा मातृभूमि से। और दूसरा प्रश्न होगा
हमें मन में क्या नहीं रखना चाहिए, तो बच्चे उत्तर देंगे द्वेष। उसके बाद व्याख्या आती है। छात्र अध्यापिका संपूर्ण विषय वस्तु का सार अपने शब्दों में कहेगी और विद्यार्थी सार कथन को सुनेंगे तथा विषय वस्तु की व्याख्या करेंगे। फिर 7वां आता है पुनः सस्वर वाचन, यानी आपने जो कुछ पढ़ाया है उसको वापस से समझाएंगे या फिर उसका वाचन कराएंगे। छात्र अध्यापिका प्रस्तुत पाठ का सस्वर वाचन करने हेतु पुनः सस्वर वाचन कराएगी और सभी छात्र आदेश अनुसार सस्वर वाचन करेंगे। फिर आता है विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न है बच्चों को कैसे पथ पर चलना चाहिए, तो बच्चे उत्तर देंगे बच्चों को सत्य पथ पर चलना चाहिए। और दूसरा है संसार को किसके समान बताया गया है, तो संसार को सुंदर बगियों के समान बताया गया है। उसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न के अंतर्गत 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान, अति लघुतात्मक, लघुतात्मक, और उसके बाद आपको बच्चों को गृह कार्य देना होता है। आप ये याद रखें कि प्रश्न बच्चों की कक्षा के अनुरूप ही होना चाहिए। पहला मूल्यांकन प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कवि जगरूपी बगियों में क्या चुनना चाहता है? अ में है कंकर पत्थर, ब में सार सुमन, स में है हीरे मोती और घ में है सोना चांदी। तो आपको बच्चों स्वयं इसका उत्तर देंगे। दूसरा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विघ्नों में कमी ना घबराए, रिक्त स्थान की कमी ना छोड़े हम। तो इसमें क्या उत्तर आएगा, ये बच्चे स्वयं लिखेंगे। फिर अति लघुतात्मक प्रश्न, हम वीरानों को चमन कैसे कर सकते हैं, तो इसका उत्तर बच्चे स्वयं अपनी पाठ्य पुस्तक में लिख के आएंगे और उसके बाद आपको उत्तरों की जांच करनी होगी और उनको फीडबैक देना होगा। फिर आता है लघुतात्मक प्रश्न, जीवन में विघ्न आने पर क्या करना चाहिए। फिर गृह कार्य ही पहला प्रश्न, जिसका मातृभूमि से प्रार्थना करते समय आप क्या वरदान मांगना चाहते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको जिस भी विषय से संबंधित वीडियो चाहिए आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द प्राप्त होगा। धन्यवाद।